इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो पैरेललोग्राम की या इक्वेशन ऑफ लाइन हमें गिवन हो रोम्बस की, तो देखिए इन विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन हम स्ट्रेट लाइन की हेल्प से इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को और रोम्बस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ABCD, एक हम इसको कंसिडर करते हैं लाइक दिस इज द पैरेललोग्राम, राइट। फिर हम इसको रोम्बस के फॉर्म में भी इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लें। आप देख रहे होंगे एक लाइन आपको CD और एक लाइन आपको AB, ये दो लाइन पैरेलल है। और सिमिलरली हम देखेंगे DA पैरेलल है और C और B पैरेलल है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन के पैरेलल कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं और मान लेते हैं ये पॉइंट M है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है और एक ज्योमेट्री हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको पता होगा एक पैरेललोग्राम जब एक डायगोनल में जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो देखिए उसके दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है ये रहा, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, हम देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल। और इसका जो एरिया निकल के आएगा फर्स्ट ट्रायंगल का, बिल्कुल सेम एरिया हमको यहाँ पे मिलेगा इस ट्रायंगल का। मतलब अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें तो अगर हम इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें बिल्कुल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं हाफ बेस इनटू हाइट का। सो हाफ बेस हमारे पास आ जाएगा AB और हमें जो हाइट मिल जाएगा वो हो जाएगा D और M। तो इसकी हेल्प से हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लाइन्स अगर हमारे पास पैरेलल हो तो हमने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से सीखा है कि उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो B = C1 - C2 divided by under root कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट लाइन A² एंड कोफिशिएंट ऑफ, देखिए पैरेलल लाइन के कोफिशिएंट हमेशा इक्वल ही होते हैं। तो बाय दिस फार्मूला हम किसी भी 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पैरेलल लाइन है, देखिए ये रहा BC और सेकंड लाइन हमारे पास AB और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस में भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा H C1 - C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1² एंड B1²। जैसा कि आपको स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट पता होगा कि अगर लाइनें पैरेलल हों तो उनके x और y के कोफिशिएंट देखिए दोनों पैरेलल लाइन के इक्वल होते हैं, A1 B1, और सेकंड लाइन का कोफिशिएंट भी A1 और B1 ही होगा, सिर्फ डिफरेंस कांस्टेंट में आता है, राइट। तो यहाँ से हमने हाइट फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है AB हमारे पास क्या है, बेस। तो देखिए AB बेस फाइंड करने के लिए हम एक क्या कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने इसी डायग्राम को एक बार और ड्रॉ कर दिया है। अब हमको क्या करना है, इस लाइन को जो आप देख रहे हैं इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं। हमारे पास ये लाइन C और B है और इस लाइन को हमने एक्सटेंड करा और देखिए जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन D और A है। इस पॉइंट A से हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, देखिए, राइट। अब हमें करना क्या है, ये एंगल देखिए यहाँ पे बन जाएगा थीटा और हमारे पास हमें जो फाइंड करना है वो लेंथ AB फाइंड करना है ताकि हम इस मेन फॉर्मूले में इसको पुट कर सकें। तो चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है और देखिए आप देख सकते हैं दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसका मतलब हम ये लेंथ फिर से फाइंड कर लेते हैं और इसको फाइंड करने के लिए फिर से हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो सामने हम देख रहे हैं, राइट। तो चलिए यहाँ से हम इसका फॉर्मूला, ये लेंथ का फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा हमारे पास थीटा और हमें एक्चुअल में AB की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन थीटा हमारे लिए बेस्ट रेशियो होगा। साइन थीटा आप देखेंगे एंगल के सामने ये रहा आपके पास में AE इज अ परपेंडिकुलर, हम कंसीडर कर लेते हैं और देखिए हाइपोटेनस हमें मिल जाएगा यहाँ से A और B। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे पास A और B का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा AE और AE आप देख सकते हैं 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है और अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब हम यहाँ से फिर से एक बार यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और A की लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर A का वैल्यू मैंने मेंशन कर दिया है। तो AE इक्वल्स टू
D1 एंड D2 देखिए दोनों लाइनें पैरेलल हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आता है। तो D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाय इनके कोफिशिएंट इज A2 स्क्वायर एंड B2 स्क्वायर। अब ये A का वैल्यू हम देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आप देख सकते हैं, देखिए AD के प्लेस पर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये इंटायर वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर, तो जैसी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो चलिए यहां से हम देख लेते हैं हमें किस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो देखिए हमें इंटायर वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो AB का वैल्यू हमारे पास है और आप देखेंगे हमारे पास में इस लेंथ का वैल्यू ये रहा जो हम सामने दिख रहे हैं, एंड दिस इज द D एंड इंटायर वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आप देखेंगे, देखिए इंटायर वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है और इस फॉर्मूले में आप देखेंगे हाफ बेस और हाइट था और 1/sin थीटा था। इनटू में हमने 2 टाइम्स करके पूरा एरिया पैरेललोग्राम फाइंड कर लिया। अब देखिए इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। तो सेम फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट परपेंडिकुलर लेंथ P1 एंड सेकंड परपेंडिकुलर लेंथ P2। जो हम इसको एक बार डायग्राम में वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट लेंथ P1 और सेकंड आप देख रहे हैं ये लेंथ हमारे पास कितना हो गया P2। तो एक पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाय कितना, sin थीटा। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि हम यहाँ से sin थीटा कैसे फाइंड करेंगे। देखिए sin थीटा फाइंड करना भी बड़ा इजी है, हम tan थीटा की मदद से sin थीटा फाइंड कर सकते हैं। और tan थीटा फाइंड करते हैं, देखिए तो tan थीटा जो होता है हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। tan थीटा जो होता है वो पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच का स्लोप होता है। तो देखिए हमारे पास एक लाइन ये रही और एक ये लाइन ये रही, इसके बीच का स्लोप। तो देखिए अगर इसका स्लोप हम मान लेते हैं m1 है और इस लाइन का स्लोप हमारे पास कितना है m2 है, तो tan थीटा की वैल्यू से हम sin थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 एंड m2। अब देखिए m1 और m2 दो लाइन के स्लोप्स को हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें tan थीटा मिलेगा और tan थीटा से हम फिर फाइंड कर सकते हैं 10 क्लास की मेथड से जो हमने सीखा था कि अगर एक रेशियो पता हो तो हम दूसरे फाइंड कर सकते हैं, वहां से हमें दूसरा रेशियो sin थीटा मिल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। या तो हम ये फॉर्मूला याद रखें या हमें एक्चुअल में ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि अगर ये पैरेललोग्राम की जगह रोम्बस होता तो देखिए इसमें क्या होता है, हम जानते हैं इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उस कंडीशन में P1 की जो लेंथ होगी वो P2 की क्या हो जाएगी, इक्वल। तो इसी फॉर्मूले में हम चेंज कर देते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको मिल जाएगा P1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो सिमिलरली आप अगर रोम्बस है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और यदि हमारे पास में पैरेललोग्राम है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इन दोनों की मदद से हम डायरेक्ट इस क्वाड्री का पैरेललोग्राम और रोम्बस का एरिया फाइंड कर सकते हैं।